प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों मैं आज के इस सेशन आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों मैं आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रामबाण साबित करेंगे। प्यारे बच्चों सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं, आपके क्वेश्चन बैंक से है, मॉडल पेपर से है, गाइड से है, बीवीडी गाइड से, सारे से मिसलेनियस प्रश्न को आज के इस सेशन में डिस्कशन करूंगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रामबाण साबित यानी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले सारे प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो आप हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूले प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन का प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों मैं वैसे ऑब्जेक्टिव बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आप जरूर देखिएगा। जिस दिन आपका हिंदी का पेपर होगा उस दिन पेपर से पहले हमारे सारे सेशन को, हिंदी के सारे सेशन को आप जरूर देख कर जाइएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में रामबाण साबित होगा। जो भी प्रश्न लड़ेंगे प्यारे बच्चों हूबहू लड़ेंगे, मेरा 101% गारंटी के साथ मैं सारे प्रश्न को बतला रहा हूँ। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए सेशन में। चलिए सेशन को स्टार्ट करता हूँ प्यारे बच्चों समय को देखते हुए। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, विष के दांत किसके अनुसार सेन साहब ने, विष के दांत किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार प्यारे बच्चों, तो खोखा के अनुसार। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आप साथ में बने रहिए। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही, किस पात्र ने कही प्यारे बच्चों, तो कहानी के किस पात्र ने कही थी आगे चल के ऐसे ही चोर, सेन साहब ने कहा था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न, विष के दांत के लेखक कौन है। विष के दांत के लेखक जो कि 2019 में प्यारे बच्चों पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ललिन बिलोचन शर्मा है। कौन है ललिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत एक पाठ है गद्य खंड के, हिंदी गद्य खंड का पाठ 2 है, पाठ नंबर 2 है, जिसका नाम विष के दांत है प्यारे बच्चों। विष के दांत पाठ के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, ललिन बिलोचन शर्मा। आप इनका जन्म भी याद कर लीजिएगा, मृत्यु भी याद कर लीजिएगा, बहुत इससे क्वेश्चन बनता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या कर अगला प्रश्न, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। यह जो कहानी है प्यारे बच्चों किस समाज की वर्ग की मानसिकता उजागर करती है प्यारे बच्चों, मध्य वर्ग के समाज की। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा है, विष के दांत कैसी कहानी है प्यारे बच्चों। विष के दांत कैसी कहानी है प्यारे बच्चों, तो यह एक प्रकार की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन ए भी सही होगा और बी भी, ए और बी दोनों सही होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। विष की दांत जो कहानी है मन सामाजिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, अमरकांत है। सॉरी, भारत से हम क्या सीखे के लेखक मैक्स मूलर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे के लेखक प्यारे बच्चों, यह एक पाठ है जिसका लेखक मैक्स मूलर है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म प्यारे बच्चों जर्मनी में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी प्यारे बच्चों, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। किस उपाधि के लिए बुलाया था प्यारे बच्चों, नाइट उपाधि के लिए। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था प्यारे बच्चों, क्या कहा था मैक्स मूलर को, वेदांतियों का वेदांती कहा था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या कराए, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म प्यारे बच्चों 1823 ईस्वी को। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। क्या नाम था प्यारे बच्चों मैक्स मूलर के पिता का, तो फेडरिक नाम था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है प्यारे बच्चों, किस देश को माना है, तो श्रीलंका को माना है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें अगला प्रश्न, मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। कौन से काल में प्यारे बच्चों,
कौन से काल में लिखने लगे थे? कौन से काल में लिखने लगे थे प्यारे बच्चों, आप बतलाइए। तो लेंटिन काल में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। सॉरी, 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन गलत हो जाएगा उत्तर प्यारे बच्चों। इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। अब भारत को होगा, यानी मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर किस देश को माना था? भारत को, अपना ही देश इंडिया को। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा, मिस्टेक हो चुका था। चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही, यानी लेंटिन हुआ था। कौन सा भाषा में किए थे? लेंटिन भाषा में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न देखिए। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था प्यारे बच्चों? लिपजिंग विश्वविद्यालय। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? कौन सी भाषा में करवाया था प्यारे बच्चों हितोपदेश का अनुवाद? जर्मन भाषा में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है प्यारे बच्चों? किसे माना है? वैदिक तत्व ज्ञान को। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें। भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में रूप भाषांतरण किसने किया? किसने किया था प्यारे बच्चों? तो भावनी शंकर त्रिवेदी ने। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों। विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण कहा है? कौन ऐसा देश है प्यारे बच्चों? भारत ऐसा देश है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निर्वंश विधा का शब्दार्थ है प्यारे बच्चों मानव शास्त्र। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न देखिए आप सभी के बीच। भारत विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है प्यारे बच्चों? कौन सी भाषा? तो संस्कृत भाषा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है प्यारे बच्चों? कौन सी भाषा को कहा है मैक्स मुलर ने? तो संस्कृत भाषा को। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा है। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है प्यारे बच्चों? कौन सी है? तो संस्कृत है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा है। भारत को कैसे स्वपारदर्शियों की आवश्यकता है प्यारे बच्चों? कैसे स्वपारदर्शियों की आवश्यकता है प्यारे बच्चों? संत पॉल की। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। सॉरी, इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। कैसी स्वपारदर्शियों की आवश्यकता है? सर विलियम जोस की तरह। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें अगला प्रश्न। निर्वंश विधा का संबंध किससे है? जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद कीजिएगा प्यारे बच्चों। निर्वंश विधा का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? तो मानव विज्ञान से। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग क्या था प्यारे बच्चों? भारत का गवर्नर जनरल। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न। दारिश क्या है प्यारे बच्चों? दारिश क्या है प्यारे बच्चों? दारिश एक प्रकार का सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। पैलोटो का संबंध किस देश से है? पैलोटो का संबंध किस देश से प्यारे बच्चों? यूनान से। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न। शाहनामा का रचनाकाल है, शाहनामा का रचनाकाल है प्यारे बच्चों क्या है? 10वीं से 11वीं सदी। क्या है प्यारे बच्चों? 10वीं से 11वीं सदी। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। हमारे प्लेटफॉर्म मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर ले प्यारे बच्चों, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करा, देखिए। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? किस रूप में मिलता है प्यारे बच्चों? अग्निश के रूप में मिलता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न।
सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी प्यारे बच्चों? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछ चुका है, 2025 में 101% गारंटी के साथ प्यारे बच्चों पूछ सकता है, क्योंकि हम हर सेशन में बतलाते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है वो फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर में 90 से 95% श्योर गारंटी के साथ पूछने की गारंटी रहती है प्यारे बच्चों। आप इसे जरूर याद कीजिएगा। क्या करें, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी प्यारे बच्चों? कब की थी भारत की यात्रा? आप बतलाइए ना, कब की थी भारत की यात्रा प्यारे बच्चों? कब किया था उन्होंने भारत की यात्रा प्यारे बच्चों? 1783 ईस्वी में किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की थी। आप इसे याद कर लीजिएगा। 29 क्वेश्चन का उत्तर गलत मैंने बतला दिया है। देखिए 29 का क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है प्यारे बच्चों? किस रूप में मिलता है? तो इग्निस के रूप में मिलता है, अग्निस के नहीं, इग्निस के। इस प्रश्न का ऑप्शन यानी सी से हो जाएगा। मैंने उस समय बी बतलाया था, लेकिन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। सी ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का आप याद कर लीजिएगा। संस्कृत का अग्नि शब्द में लैटिन में किस रूप में मिलता है? इग्निस के रूप में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों, याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मैंने बतला दिया सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी में प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, पूर्ण विश्वास और पूर्ण आशा के साथ हमें कहना पड़े कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है प्यारे बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, सेशन को लाइक करें। कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों कमेंट करें, और हमारे साथ सारे दिए गए सोशल मीडिया पर फॉलो और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। जैसे हमारे यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो करें। मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस के जो टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन करें, और जो प्यारे बच्चों व्हाट्सअप ग्रुप है उससे भी ज्वाइन कर ले। पेड ग्रुप को भी प्यारे बच्चों ज्वाइन करें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट सारे सेशन का PDF फाइल आपको मिल जाए प्यारे बच्चों। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें। बिहार के टॉप शिक्षकों द्वारा बेहतर तैयारी कराई जाती है प्यारे बच्चों। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में। धन्यवाद प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।